हेलो एवरीवन। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिसलेनियस चैप्टर जो मेरा क्वेश्चन छूटा हुआ था आज वहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पिछला वीडियो में 12 तक सॉल्व हो चुका है। आज 13 नंबर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो यहाँ बोला है कि सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन। ठीक है, जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है उसको मतलब क्या करना है, तो ये LHS ना उठाकर बनाएंगे ना RHS। ठीक है, हमको ये दोनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे, इसलिए कि हमको x में आंसर आना चाहिए। x इक्वल टू कुछ भी आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये चलिए तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, अब देखिए तो 2 tan इनवर्स, इसको हम पूरा क्या मान लेंगे, इसको पूरा को हम x मान लेंगे। तो ये 2 tan इनवर्स x हो गया। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स क्या होता है 2x/1 माइनस xy होता है। ठीक है, और तो इसी पर इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 2 नहीं होगा दोस्तों, ये tan इनवर्स हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो एक्स मेरा क्या होगा cos x। ठीक है, बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब देखिए अब इक्वल टू tan इनवर्स क्या है 2 है। अब देखिए अब cos x का जो फॉर्मूला होता है, cos x का जो फॉर्मूला होता है वो 1/sin x होता है। ठीक है, आप ट्रिगो में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये 1/sin x होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे कि ये tan इनवर्स ये 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, ये cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x होगा। ठीक है, और इक्वल टू tan इनवर्स ये क्या होगा 2/sin x होगा। ठीक है, अब देखिए ये 10 से ये 10 कैंसिल। ठीक है, बच गया मेरा ये और ये, तो ये हो जाएगा 2 cos x बाई, अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर x है, तो इसको क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x होता है। और इक्वल टू tan इनवर्स, सॉरी 10 तो ये हट न गया है, तो ये 2/sin x। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल, अब ये साइन से एक साइन कैंसिल, बच गया मेरा कितना cos x/sin x। ठीक है, इक्वल टू यहाँ 1। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब ये cos x/sin x क्या होता है cot x और ये 1। ठीक है, अब ये cot को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। तो इसको हटाने के लिए तब ना ये x इक्वल टू कुछ भी आंसर आएगा, जो भी है तो x में हमको क्या आंसर आना चाहिए। तो ये cot को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम cot x, ठीक है, इक्वल टू अब 1 को, अब 1 जो है अब cot में किसका वैल्यू होता है cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री को हम क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम
कॉट 45 डिग्री को 1 बोलते हैं, तब 45 डिग्री को पाई बाई 4 भी तो बोल सकते हैं। तो ये कॉट 45 डिग्री का पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 बोलते हैं। ठीक है, और इसमें पाई से 180 और 4 डिवाइड कीजिएगा तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉट 45 को हम यहाँ क्या लिखे हैं 1, तो ये 1 की जगह पर क्या होगा पाई बाई 4, तो ये कॉट पाई बाई 4। अब ये कॉट से कॉट कैंसिल कट गया, अब x इक्वल टू पाई बाई 4, यही होगा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है 14 नंबर। ठीक है, देखिए तो 14 नंबर में 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, और क्या दिया है, और इक्वल टू 1 बाई 2 10 इनवर्स एक्स। अब क्या बोला है कि x जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम दिमाग लगाइए कि ये 10 इनवर्स 1 बाई एक्स, तो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी कोई दाल गलने वाला नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला बनाने के लिए हम कुछ लेट करेंगे। ठीक है, कुछ मानेंगे, तो यहाँ एक्स पर हम कुछ मानेंगे, किस लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए कि ये 10 इनवर्स क्या हो जाए हट जाए। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं लेट x बराबर टेन थीटा। ठीक है, अब थीटा को इधर लाएं तो 10 इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, अब जो क्वेश्चन है, अब ये 10 इनवर्स क्या होगा 1 माइनस, अब x का क्या लेट किए थे, तो x पर हम ये टेन थीटा रख देंगे। ठीक है, अब ये बाई 1 प्लस, अब देखिए x है तो फिर टेन थीटा, अब इक्वल टू 1 बाई 2 और ये 10 इनवर्स x। ठीक है, और यहाँ भी x जो है दोस्तों, तो x पर हम 10 थीटा लिखेंगे। ठीक है, 10 थीटा, ये 10 थीटा है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ 1 माइनस 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 थीटा क्या होगा, तो यहाँ हम कर सकते हैं, ये 1 को हम क्या बोलते हैं, इसको 45 को हम पाई बाई 4 बोलते हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री को हम पाई बाई 4। ठीक है, यानी 45 1 होता है। ठीक है, तो 1 को हम ये भी पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 10 पाई बाई 4 माइनस ये 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा। अब यहाँ हमको बताइए कि ये कौन सा फॉर्मूला पर ये आया है, तो ये क्या 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो यहाँ क्या है माइनस है, तो क्या होगा 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस y, तो ये हो जाएगा x माइनस y बाई 1 प्लस 10 क्या होगा 10 पाई बाई 4 इंटू 10x यानी प्लस एक्स वाई। ठीक है, देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला होता है कि 10 इनवर्स
एक्स माइनस वाई ठीक है। अब ये माइनस है तो यहाँ 1 प्लस एक्स वाई, यही तो फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसी पर ये एक्स वाई, तो ये एक्स माइनस वाई और फिर 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये टेन इनवर्स और टेन थीटा है, तो ये फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ मान लीजिए एक्स, ठीक है, तो ये कट जाएगा, मेरा एक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ थीटा है तो ये मेरा 1/2 इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे कि ये टेन को, टेन इनवर्स जो है, अब देखिए यहाँ एक स्टेप और होता है कि टेन इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला ये किसका आया, 10π/4 माइनस थीटा, ठीक है। अब इसको फिर मतलब कि फार्मूला पर वो, इसको जब फार्मूला पर बनाएंगे इसको 10π/4 माइनस 10 थीटा फिर बाई 1 प्लस, तो ये आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरह से इसको समझाने की कोशिश करें। अब देखिए, अब यहाँ हो जाएगा θ/2, ठीक है। अब ये 10 से 10 कैंसिल, तब बच जाएगा मेरा क्या, π/4 माइनस थीटा इक्वल टू θ/2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब π/4 और इक्वल टू θ/2 और ये इक्वल टू का उस पर प्लस थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, π/4 इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा और थीटा 3 θ/2, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2π और ये 12 3 जा 12 थीटा, ठीक है। अब ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई इक्वल टू 6 थीटा। अब क्या होगा, थीटा इक्वल टू π/6। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ जो हम दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो लेट हम किए हैं, वो जो लेट हम किए हैं वो थीटा क्या आया है, 10 इनवर्स एक्स आया है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ थीटा की जगह पर 10 इनवर्स एक्स, अब ये π/6। अब क्या करेंगे, अब 10 इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 10 π/6, तो इनवर्स में है तो इक्वल टू का उस पर 10 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे इसको कि x इक्वल टू, अब ये 10 π/6 है, तो हम 10 मतलब, अच्छा मान लीजिए कि ये किसका मतलब 30 डिग्री जो है, तब 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, ठीक है। तो जब 30 डिग्री को, क्योंकि ये 180 डिग्री बाई 3 डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं π/6। तो ये 10 π/6 जो, और 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। तो ये 10 π/6 का 1/√3 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। 15 नंबर, देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। बोल रहा है कि मोड एक्स इज क्या है, इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बताइए। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कि ये साइन है और ये 10 इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ ये साइन को हटाने के लिए तो हमको यहाँ साइन ना चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन से साइन कैंसिल, तो बच जाएगा मेरा एक्स
लेकिन इसको हटाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम साइन में चेंज करेंगे। टेन इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स एक्स में हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट, तो ये पहले से एक्स है तो यहाँ मान लेते हैं वाई, तो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब टेन इनवर्स जो है वो इधर लाएंगे तो टेन वाई होगा और इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब टेन वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या करेंगे, ट्रायंगल पर हम अब यहाँ मान लेते हैं 1, तो हम एक ट्रायंगल बना लिए। अब यहाँ जो होता है टेन का पी बाई बी होता है, ठीक है। तब पी मेरा जो ये पी है और ये बी है, ठीक है, तो पी बाई बी होता है। तब पी मेरा क्या है, एक्स है, और बी मेरा क्या है, 1 है। तो मेरा हाइपोटेनस क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए हमको किस में चाहिए, साइन में चाहिए, तो साइन एक्स इक्वल टू, सॉरी ये एक्स नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ वाई में हम चले थे। अब देखिए साइन वाई क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी मेरा क्या है, एक्स है, और एच मेरा क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब वाई को इधर लाएंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब y को हम क्या किए थे लेट, ये हम क्या किए थे, टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी को ना हम चेंज किस में किए हैं, साइन में, ठीक है। तो इसके बदले में ये हम रख सकते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन है नाउ क्या है, साइन, अब ये टेन इनवर्स एक्स, तो अब देखिए तो जो साइन ऑफ, अब ये टेन इसके जगह पर ये रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये से ये कैंसिल, बच जाएगा मेरा एक्स, तो एक्स क्या है, एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हुआ, डी। तो नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं, 16 नंबर। देखिए 16 नंबर में क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम ये पाई बाई 2 को इस तरफ लाएंगे, ठीक है, और ये इसको -2 साइन इनवर्स एक्स को उस तरफ ले जाएंगे। चलिए तो देखिए, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, इसको इधर लाएं और इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये क्या है, पाई बाई 2 है और प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि ये मान लीजिए कि ये थीटा है, ठीक है, तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये सिर्फ पाई बाई 2 प्लस थीटा है। तो यहाँ साइन चाहिए ना, तो ये साइन हम इस तरफ लाएंगे तो ये फार्मूला में चेंज होगा। तो ये 1 माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसको हम पूरा को थीटा मान लेंगे, ठीक है। जैसे पूरा को हम थीटा मानेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा मेरा ये जो पाई बाई 2 प्लस जो थीटा है वो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोस थीटा,
तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू ये क्या होगा कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर ये पूरा है तो 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अब मान लेंगे इसको थीटा। ठीक है, फिर से हम थीटा मान लेंगे, क्यों, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फिर और इसको हम किस तरह से एक अगला स्टेप में इस तरह से लिखेंगे cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 अब साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये cos 2 थीटा तो क्या होगा मेरा 1 माइनस एक्स इक्वल टू अब cos 2 थीटा क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन अब थीटा साइन थीटा, तो जो मेरा थीटा है वो मेरा क्या है साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो इसका क्या है स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये 1 माइनस 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ये होल स्क्वायर है। अब इसको क्या करेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस अब ये 2, अब ये साइन से साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल बच जाएगा एक्स, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 1 से 1 कैंसिल बच जाएगा मेरा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्या करेंगे इसको, अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर अब ये माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर 0 होगा और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं x इक्वल टू 0 और x बराबर 1/2 होगा। ठीक है, तो ये एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि ये x बराबर 0। ठीक है, तो ये x बराबर जब 0 है तो ये 0 हम क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन इसमें रख कर देखेंगे क्या ये π/2 के बराबर आ रहा है, तो ये 0 आएगा दोस्तों। ठीक है, और ये जो 1/2 है वो इस क्वेश्चन में अगर हम रखते हैं तो ये π/2 के बराबर नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो मेरा करेक्ट आंसर x बराबर 0 आएगा, तो हिंस x बराबर 0। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा करेक्ट। 16 का सी नंबर सही है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट नंबर लास्ट नंबर है 16। देखिए तो 16 में क्या है, 16 में है 10 इनवर्स और x बाई वाई बाई माइनस 10 इनवर्स x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, बोला है इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर दिमाग लगाइए कि क्या ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, दिमाग लगाइए। तो ये मान लीजिए कि ये 10 इनवर्स ये क्या है x बाई वाई की जगह पर ये क्या है थीटा मान लीजिए x मान लीजिए। ठीक है, तो 10 इनवर्स ये x है माइनस 10 इनवर्स ये y है, तो 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो 10 इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई होता है। ठीक है, अब यही फॉर्मूला
वो क्वेश्चन पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, टेन इनवर्स ये एक्स बाई वाई माइनस और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर ये टेन इनवर्स ये y और x प्लस वाई क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, और ये y से y कैंसिल। ठीक है, ये y से मेरा अब ये y से y मेरा कैंसिल, बच जाएगा x प्लस वाई, तो ये x में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये x प्लस वाई माइनस है तो माइनस, अब ये x प्लस वाई है और ये x प्लस वाई है, कैंसिल, बच जाएगा y, तो ये y ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, उसी तरह इसमें करेंगे y और x प्लस वाई। अब इसमें 1 यहाँ मान लेते, तो 1 में इतना से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रहेगा, और 1 में मल्टीप्लाई, तो ये y और ये x प्लस वाई क्या है, प्लस, अब ये y और x प्लस वाई कैंसिल। ठीक है, बच गया मेरा ये। ठीक है, तो ये x और x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए अब इससे ये कैंसिल। ठीक है, बच जाएगा मेरा क्या, टेन इनवर्स, अब ये x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब x में y से, अब ये प्लस ये प्लस प्लस, अब ये x में y से तो एक्स वाई। ठीक है, माइनस, अब ये y में x से तो एक्स वाई, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये माइनस माइनस प्लस, अब ये y में y से तो वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब y में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, अब यहाँ प्लस है प्लस, अब y में y से तो वाई स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस, अब x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस, और x में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल। ठीक है, इससे ये कैंसिल, बच गया मेरा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर बच गया। अब मेरा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों सेम है, कट जाएगा, तो मेरा बच जाएगा टेन इनवर्स, क्या होगा, टेन इनवर्स ये 1 होगा। ठीक है, 1 बार में कट गया। अब देखिए अब टेन इनवर्स 1, तो यहाँ हम क्या टेन 45 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री को पाई बाई 4 भी तो बोल सकते हैं, यानी पाई 180 डिग्री डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, पाई बाई 4, ये मेरा आंसर हुआ। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, चलिए बाय।